गुड इवनिंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब अपने टोपोग्राफी की जो आगे की क्लास है वो अपन आज शुरू करेंगे। तो टोपोग्राफी की क्लास जो अपन शुरू करेंगे उसके पहले मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि इसके बिना आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो पिछली बार अपन ने समुद्र स्थलाकृति के बारे में सुना था, जिसको हम ओशन टोपोग्राफी कहते हैं। आज हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी जो होती है उसकी बात अपन आज करते हैं। अब अंडरग्राउंड के अंदर जो है ना, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो होती है, पानी अंदर चलता है, उसको बोलते क्या हैं। तो जो अंडरग्राउंड टोपोग्राफी जो होती है, इसको हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, KARST, कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के अंदर क्या होता है, ये दरअसल कास्ट स्टेट होता है इसके अंदर, KARSTSTATE। कास्ट मतलब वो जगह जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसे कहते हैं हम, चूने की अधिकता जहाँ होती है, चूना कह लो या कैल्शियम कार्बोनेट कह लो, एक ही बात है। जहाँ पर इनकी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये जहाँ पाए जाते हैं, जिस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड टोपोग्राफी या कास्ट टोपोग्राफी। समझ में आ गया? ये वो होती है जगह जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम होता है। समझ में आ रहा है? ये होती है मेन चीज़ जानने की, जिस जगह पे चूने की अधिकता ज़्यादा होती है, चूने की अधिकता ज़्यादा होती है। अब अपन शुरू करते हैं, देखना, गौर से देखना, और मैं बहुत ध्यान से और बिल्कुल एकाग्र होकर देखना। मैं बड़े धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने इसमें। अब सपोज करो कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा है, ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये खाली यहाँ पर एक गैप है, खाली यहाँ पर एक गैप है। इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ज़मीन का टुकड़ा कह लो, अंग्रेजी में बोलते हैं बेड रॉक। बेड रॉक, ये भी बेड रॉक, इसको भी बेड रॉक बोलते हैं। इनको बेड रॉक बोलते हैं दोनों को। अब होता क्या है कि इसके अंदर ये वो जगह है जहाँ पर चूने की अधिकता बहुत ज़्यादा है, चूना, कैल्शियम की अधिकता बहुत ज़्यादा है। अब जब सपोज करो कि यहाँ पे रेनफॉल हुई, तो अब चूना होने की वजह से, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अपने कोई मकान का कंस्ट्रक्शन देखा है अपने पुराने ज़माने के अंदर, जहाँ पर चूने से दीवारें बनाई जाती थी, तो साइड एक ढेरा बना करके चूने का, और उसमें जैसे ही पानी डालते थे उसमें इस तरीके की आवाज़ होती थी और चूना गलने लगता था।
ये वही सेम उसी तरीके का है। जैसे ही बारिश गिरती है तो यहाँ पर एक छोटा सा होल हो जाता है, छोटा सा होल हो जाता है। होल को चलो अपन कलर बदल लेते हैं, होल अपन दूसरे कलर से बनाते हैं, इससे अच्छा और समझ में आएगा। ये एक छोटा सा होल हो जाता है। इस होल को जो है हम हिंदी में कहते हैं, इस होल को हिंदी में बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में रंध्र। रंध्र या अंग्रेजी में कहते हैं होल। होल कह लो, सिंक होल कह लो, कुछ भी कह लो, होल कह लो, सिंक होल कह लो, कुछ भी कह लो। एक खड्डा सा हो जाता है छोटा सा, इसको हम हिंदी में कहते हैं रंध्र। बारिश आने से यहाँ पे एक खड्डा सा हो जाता है। अब अगर ये खड्डा, पानी बरसात होती है और ये खड्डा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये खड्डा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इस बड़े से खड्डे को कहते हैं डोलाइन, DOLINE। इसको हिंदी में भी डोलाइन कहते हैं। तो हिंदी वाले ये ना समझें कि मैं हिंदी में नहीं बता रहा हूँ, इसको हिंदी में भी डोलाइन कहते हैं। When there is a small hole, it is called hole in English and randhra in Hindi. But when the hole becomes big, it is called doline. हिंदी में भी डोलाइन कहते हैं, इंग्लिश में भी डोलाइन कहते हैं। बारिश की वजह से ये खड्डा हो गया। अब देखते हैं कि भाई ये खड्डा इससे भी बड़ा हो गया, बारिश होते होते ये खड्डा इससे भी बड़ा हो गया, ये खड्डा इससे भी बड़ा हो गया। पानी जाते 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 जाते, बारिश होते होते, पानी जाते जाते, होते होते होते, तो इस खड्डे को बोलेंगे युवाला। इसको बोलेंगे युवाला। अब देखो, समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक जगह घूंसा मारा तो एक छेद हो गया, या एक जगह अपन ने चक्कू घोंपा, ठक, उसमें छेद हो गया। अब उस चक्कू को गोलने के बाद में उसको गोल गोल घुमा दिया, तो वो डोलाया, उसको डोलाया अपन ने, तो वो हो गया डोलाइन। अब अगर वो उससे भी ज़्यादा गहरा हो गया, तो अपने पुराने ज़माने के मकानों के अंदर आले होते थे, आले, कोई चीज़ रखने के लिए छोटे छोटे आले होते थे, तो आले बड़े बड़े होते थे, तो ये हो गया युवाला, ये हो गया युवाला। होल को अपन ने घोंपा, खड्डा हो गया, उसको डोलाया गोल गोल, तो वो डोलाइन हो गया। और ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो आले के जैसा हो गया, मोखले जैसा हो गया, आले जैसा हो गया, तो ये हो गया युवाला। ये तीन चीज़ समझ में आ गई आपको, रंध्र, डोलाइन और युवाला, होल, डोलाइन और युवाला। अब क्या होता है कि बरसात होती गई होती गई होती गई होती गई, तो एक ऐसे ये इसने यहाँ टच हो गया, खड्डा होके ऐसे यहाँ टच हो गया, ये ऐसे यहाँ टच हो गया। अब अगर ये यहाँ टच हो गया, तो ये जो गैप, ये जो पाइप बना है, इसको हम बोलेंगे विंडो, इसको हम बोलेंगे विंडो। विंडो हिंदी में खिड़की कह लो, सबको समझ में आता है विंडो क्या होता है, खिड़की होती है। तो ये एक खिड़की सी बन जाती है। अब क्या होता है कि जैसे बरसात होती रही होती रही होती रही, तो ये जो हिस्सा होता है ना, जो बिल्कुल लटका हुआ सा होता है, ये बिल्कुल पत्थर का आखिरी छोर है या वो ज़मीन का आखिरी छोर है, तो ये हिस्सा जो होता है, ये भरभरा के गिरने लगता है। गिरने की पोजीशन में होता है कि यार कभी भी माथे पे पड़ जाएगा, कभी भी गिर जाएगा आके सर पे। अपने पुराने मकान देखे ना, पुराने महाराजाओं के ज़माने में हर शहर के अंदर एक पुराना मोहल्ला टाइप होता है, जहाँ पे पुराने 200 400 साल पुराने मकान होते हैं। वो ऐसी स्थिति में होते हैं, ऐसे हैंगिंग होते हैं, ऐसे लटके हुए कि अरे भैया अभी गिरा गिरा अभी गिरा।
तो ये वैसे ही होते हैं, अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे। तो ये जो स्थिति बन जाती है इसको हम बोलते हैं पोलजे, इसको हम कहते हैं पोलजे। ये पोल के जैसे होता है, बिल्कुल एक पोल खंभे जैसा होता है, पोल जैसा, पर भरभरा के गिरने वाला है, तो ये हो जाता है पोलजे। इस पोलजे को भी हिंदी में पोलजे ही कहते हैं। अब क्या होता है कि अब ये होता है कि जैसे ही ये गिर के, जैसे गिर गया, ये भरभरा करके सारा मिट्टी नीचे आ गई, सारी भरभरा के नीचे गिर गई, और यहाँ पर एक मलबा इकट्ठा हो गया, मलबा इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब इस मलबा जो इकट्ठा हो गया, इस मलबे को क्या बोलेंगे? इस मलबे को क्या बोलेंगे? इस मलबे को हम बोलेंगे टेरा रोसा। इसको हम बोलेंगे टेरा रोसा। ये जब भरभरा के पोल जे भरभरा करके जब नीचे गिर जाता है तो इसको हम बोलते हैं टेरा रोसा। यहां तक की कहानी अपनी क्लियर हो चुकी है। रंध्र मतलब बारिश हुई, एक छोटा खड्डा हुआ, जैसे चक्कू घोंपा, बारिश होने के कारण ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको हमने डोला दिया, मान लो, तो वो हो गया डोलाइन। चक्कू घोंप के उसको डोला दिया। तरबूज में अपन ने चक्कू घोंपा और उसको गोल गोल घुमा दो, ऐसे डोला दो उसको, तो डोलाइन हो गया। उससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो आले होते हैं ना, आले, मोखले, ऐसे ही आले जो होते हैं उस तरीके से ये हो गया युवाला। जब ये पूरा कनेक्ट हो गया, आर पार शुद्धता हो गई, इसके पूरा कनेक्ट हो गया, तो ये कहला गई विंडो। भाई सीधी बात है, खिड़की हो गई। आप भी अपने घर में खिड़की देखो, आर पार दिखता है ना, खिड़की में आर पार दिखता है आपको, तो ये भी आर पार, ऊपर से देखोगे तो नीचे नजर आएगा, तो ये खिड़की है। पर ऐसे बेडरॉक जहाँ पे गिरने की स्थिति है कि यार अभी नीचे आके धम गिर जाएंगे, वो है पोलजे। ये पोल की स्थिति में होते हैं पोलजे, ये गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं टेरा रोसा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। अब ये जो कहानी थी ये तो ऊपर की कहानी थी, ये तो ऊपर की कहानी थी। अब बात करेंगे जब पानी अंडरग्राउंड आता है, क्योंकि अपन मेन क्या पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का पानी पढ़ रहे हैं ना। अब अंदर से ये कैसे आती है? अब जैसे ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये भी ज़मीन है, जुड़ी हुई है। अब यहाँ से पानी अंदर आया, यहाँ से पानी अंदर आया, बारिश हुई, इस होल के अंदर से पानी अंदर आया, यूँ आया। अब ये पानी आता है तो ये इस दीवार से सटता हुआ आता है, सटता हुआ आता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चूने की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और चूना किस तरीके का होता है? आप बदन पे पाउडर लगाते हो ना, सिंथॉल का, डर्मिकूल का, आहा घमौरिया नहीं होती, डर्मिकूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, वैसे ही ये पाउडर की जैसे होता है इसके अंदर चूना। चूने की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। मिट्टी इसके अंदर होता है भैया, एक सुनना, इसके अंदर होती है सैंड, सैंड प्लस कैल्शियम या चूना। तो सैंड जो होती है वो खाली 20% होती है और चूना जो होता है वो 80% होता है। समझ में आ रही है बात? तो जब पानी आता है तो चूने को अपने साथ लेके आता है। अब आप देखना, आप जब कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो या जिम में एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो दौड़ते हो दौड़ते हो दौड़ते हो, तो पसीना आता है यहाँ से, ऐसा आता है पसीना गुदगुदी करता हुआ, आकर के आँख में यहाँ आकर के यहाँ लटक जाता है। इसको अपन यूँ करते हैं और यूँ फेंकते हैं, अरे यार ये क्या आ गया यार, पसीना इतना आ रहा है यार, फिर यूँ आके यूँ। तो समझ लो ये दीवार जो है ये कसरत कर रही है और ये पानी आके 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 इसने यहाँ पर एक बूंद लटका दी, यहाँ पर एक बूंद लटका दी, और बूंद लटकाने के बाद में ये सूख गया। बूंद लटकाने के बाद में ये सूख गया। ये जो है सर
ये सूख गया। अब ये जो सूख गया है, ये चूना ला करके इसने सूखी परत जैसी बना दी है, इसको हम बोलते हैं स्टेलेसाइट। स्टेलेसाइट इसको टाइट मान के चलो ऊपर, टाइट कि यार ये पंखा लटक रहा है ना, ये टाइट कसा हुआ है, तो ऊपर जो टाइट कसा हुआ होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है। जो पंखा ऊपर की तरफ है, ये टाइट कसा हुआ है, तो ये स्टेलेटाइट, ये ऊपर की तरफ हो गया। अब क्या होता है कि साहब आप ये देखना, ये ज़मीन जो है ना, ये ज़मीन यहाँ तक जुड़ी हुई है। अब ये यहाँ तक जुड़ी होने की वजह से अब जब ये पानी इसके सहारे आएगा, यूं, इसके सहारे आएगा, इसको लेते हुए ये भी चूना लाएगा अपने साथ में, यहाँ भी चूना है, यहाँ भी चूना है। ये लाने के बाद में जब ये भी एक होल नहीं, ये एक तरह से गुमटी बना देगा, एक गुमटी, जैसे अपने मुंह पे फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना, ऐसे ये एक बॉयल बना देगा। ये आके सूख गया यहाँ पे, ये वही पसीने की बूंद है, आपके नीचे आके सूखी है, नीचे आके सूख गई, तो इसको हम बोलेंगे टोफा। इसको हम बोलेंगे टोफा। इसको हम क्या बोलेंगे? टोफा। ये नीचे की साइड से आ रही है। पर अब गौर से देखना, अब अगर ये बूंद आगे जाकर के, चलो छोटी नहीं है, इससे बड़ी हो गई, इससे बड़ी हो जाती है, जब ये बूंद बड़ी हो जाती है तो इसको कहते हैं हम स्टैग्लेमाइट। इसको हम बोलते हैं स्टैलेगमाइट। तो याद रखने के लिए ऊपर जो होती है वो तो होती है टाइट, नीचे जो होती है वो होती है माइट। ऊपर जो है पंखा कसा हुआ रहता है तो वो होता है टाइट, और नीचे गिर जाता है तो होता है माइट। तो ये सिंपल है, नीचे गिरा माइट, ऊपर गिरा टाइट, नीचे गिरा माइट, ऊपर गिरा टाइट, फिर नीचे गिरा माइट, ऊपर गिरा टाइट। अरे भाई टाइट, पंखा टाइट कसता है, पंखा कहाँ लगता है? ऊपर लगता है ना, तो ऊपर वाली चीज़ स्टेगलेसाइट और नीचे वाली स्टेग्लेमाइट। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब सबसे बड़ी जो इसके अंदर कहानी आती है, सबसे बड़ी जो कहानी आती है वो ये आती है कि यहाँ ये ज़मीन जो है ये बिल्कुल एयर में नहीं है, ये एयर के अंदर नहीं है बिल्कुल, ये ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ी हुई है ये दो तरह की होती हैं। एक तो नेचुरल नीचे से जुड़ी हुई है ही, या छेद होने की वजह से ये जुड़ गई है। दूसरा क्या होता है कि जब ये स्टेग्लेमाइट जो है ये बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, नीचे वाला इंसान बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अब घर के अंदर आपने बच्चों को देखा है कि बड़े होते गए, लंबे इतने हो गए कि कूद के पंखा छू लेते हैं, टक, यूं कूदे पंखा छुआ, टक। ऐसे ही जब ये स्टेग्लेमाइट बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और ये स्टेलेसाइट जो है ये भी यहाँ तक होता है, और ये बड़ा होता जाता है, और ये इसको टच कर लेता है, ये इसको टच कर लेता है, तो ये बन जाता है पिलर। ये बन जाता है पिलर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कंधरा स्तंभ। ये हो जाता है पिलर, ये हो जाता है पिलर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कंधरा
स्तंभ। इसको हम कहते हैं कंधरा स्तंभ। अब मेरे को एक बात ये समझने की है कि अगर ये पानी यहाँ से आ रहा है और क्या ये पानी पूरा यहाँ से होके यहाँ निकल सकता है? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये पानी यहाँ से आ रहा है नीचे, तो क्या ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे पूरा निकल जाएगा बाहर, या इसको ये रोक लेंगे? दिमाग लगाओ, क्या इसको ये रोक लेंगे? पानी अगर यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो क्या ये इसको रोक लेंगे? चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे रोकेंगे। भाई ये खंबे हैं, दीवार थोड़ी है। दीवार के आर पार नहीं जा सकते खंबे। आज आप पार्लियामेंट के अंदर जाओ, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर, उसमें हजारों खंबे लगे हैं। तो पर हाँ, खंबे का मतलब ये थोड़ी है कि अपन अंदर नहीं जा सकते। खंबे तो खाली टिकाने के लिए होते हैं, तो ये तो खाली खंबे हैं। तो पानी यहाँ से आएगा तो पूरा ही अंदर जाएगा। अब अपन इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब मैंने बताया था कि भाई ये टेरा रोसा होता है। अब क्या टेरा रोसा जो है टेरा रोसा इज गुड फॉर एग्रीकल्चर? क्या आप मेरे में से कोई बता सकता है कि टेरा रोसा के अंदर जो है वो टेरा रोसा जो है वो एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या अच्छी जगह है या नहीं है? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। चलो मैं बताता हूँ। दरअसल टेरा रोसा जो है ना इज वेरी गुड फॉर कॉफी प्लांटेशन। कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। इसी वजह से इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि आपने सुना होगा, ब्राज़ील एक कंट्री है जिसको लैटिन अमेरिका के अंदर एक कंट्री है ब्राज़ील। एक गाना भी आया था, ब्राज़ील ला 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 ला। और इसको ब्राज़ील की फुटबॉल टीम भी बहुत वर्ल्ड चैम्पियन टीम है। तो ब्राज़ील एक ज़माने के अंदर कास्ट स्टेट हुआ करता था। ब्राज़ील जो है एक ज़माने में कास्ट स्टेट था, पर वहाँ पर यही हुआ कि ये पोल्जे गिर के बहुत सारा टेरा रोसा इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा टेरा रोसा। तो वहाँ पर एक जगह है साओ पालो नाम, साओ पालो, यहाँ पर इतना टेरा रोसा है, यहाँ पे इतनी कॉफ़ी उगती है कि आज भी इसी वजह से ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील ये वर्ल्ड बिगेस्ट कॉफ़ी मार्केट है। ब्राज़ील जो है इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी मार्केट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का एक्सपोर्ट जो होता है वो ब्राज़ील से ही होता है। अब होता है कॉफ़ी के अंदर क्या होती है? कॉफ़ी के अंदर होती है कैफ़ीन। कॉफ़ी के अंदर होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन तो कॉफ़ी पीने से क्या होता है? नींद नहीं आती है। कॉफ़ी पीने से
नींद नहीं आती है। और जो चाय होती है, टी के अंदर होती है थीन, टी के अंदर होती है थीन। थीन से क्या होता है, थकान नहीं होती है। अगर आपको थकान है तो आप चाय पी लो, और अगर आपको नींद आ रही है और आपको सोना नहीं है तो आप कॉफ़ी पी लो, और अगर दोनों है तो दोनों को मिला के पी लो। कॉफ़ी में चाय मिलाओ, पी लो, तो ना थकान होगी और ना ही नींद आएगी। बहुत ही बढ़िया उपचार है, पढ़ाई करने वालों को ये करना चाहिए, अच्छा है, नुस्खा अच्छा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, कई बार कई एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछा गया है, कई एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है। मैं बताता हूँ क्या पूछा गया है। एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि टेरा रोसा जो है, टेरा रोसा कंटेन्स which thing? ये यूपीएससी और कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया। टेरा रोसा के अंदर क्या होता है, ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी पोटाश। ये अक्सर पूछा जाता है कि टेरा रोसा के अंदर सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है, उसमें क्या मिली हुई होती है। तो मैंने आपको बताया था कि टेरा रोसा कास्ट टोपोग्राफी से मिलता जुलता या रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो उसका आंसर है कैल्शियम। कास्ट टोपोग्राफी के अंदर कैल्शियम ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन को भी, लाइमस्टोन जो होता है ना उसमें भी कैल्शियम होता है, इसमें लाइमस्टोन भी बहुत मिलता है। तो ये चीज़ देखने वाली, ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम के अंदर। मैंने आपको आज अंडरग्राउंड कास्ट टोपोग्राफी जो है वो मैंने आज आपको क्लियर करा दी है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हो, फेसबुक आईडी पे पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस तरीके की होती है, पूरा जो इसका सिस्टम है वो इस तरीके का होता है। ये सब चूने से बना हुआ होता है। होल होता है, डोलाइन होता है, युवाला होता है, विंडो होता है, पोलजे होता है। गिर गया तो टेरा रोसा होता है, गिरने की कंडीशन में है, भरभराया हुआ है तो पोलजे है। इसके अलावा इधर से पानी आया, जैसे नाक के यहाँ पे होता है ना, कई बार वो नाक के यहाँ से अपना मलबा निकलता है और ऐसे फूल जाता है लटकता है, तो ये लटका हुआ ये स्टेलेटाइट। नीचे आया, छोटा है, पानी लेके आया कैल्शियम टोफा, बड़ा हो गया तो स्टेगलेमाइट, ऊपर है तो टाइट, नीचे है तो माइट। ये दोनों जुड़ गए तो बन गया पिलर। अब मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि स्टेलेटाइट जो है अगर ये टूट जाता है, अगर ये स्टेलेटाइट टूट जाता है तो ये क्या बनता है? इफ स्टेलेटाइट ब्रेक्स तो ये क्या बनता है? ये क्या बनता है? स्टेलेटाइट टूटने के बाद में क्या बनता है, कोई बता सकता है? स्टेलेटाइट टूटने के बाद में ये नीचे ही गिरेगा और नीचे गिरने के बाद में जैसे ही नीचे गिरा वो स्टेगलेमाइट बन जाता है। जब तक लटका है, जब तक टाइट, गिरने के बाद माइट। तो ये समझ लेना, ऊपर लटका है तो टाइट, नीचे गिर गया तो माइट। पंखा ऊपर है तो टाइट कसा हुआ है, नीचे गिर गया तो माइट। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पानी आता है, ये जो पानी यहाँ से आता है, इसको हम बोलते हैं
ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली। और ये पिलर हैं, अगर ये पिलर टूट जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं या भर भरा के गिर जाते हैं तो ये जब कमज़ोर होंगे, कच्चे होंगे तो बन जाएंगे पोल्ये। अगर ये कच्चे हो गए, दरार हो गई इनमें, तो ये बन जाएंगे पोल्ये। और अगर भरभरा करके इस कंडीशन में आ गए तो टेरारोसा। तो जितने भी पिलर हैं ये टूट गए, गिर गए तो आगे जा कर के पोल्ये बनते हैं या टेरारोसा बनते हैं। अगर पिलर जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए, भाई अभी गिरे तो वो बन जाएंगे पोल्ये। और अगर ये बिल्कुल भरभरा के गिर गए और ऐसे इकट्ठा मलबा हो गया तो वो टेरारोसा हो जाता है। पानी जहाँ से आता है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। हिंदी में इसको कहते हैं अंधी घाटी। तो मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बनाओगे अपने हाथ से, देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको देख लो, आराम से बना लो। और जय हिंद।